Dear students, you are welcome in sixth period, subject Math 1, and chapter is parallel lines and their transversal. इससे पहले अपन पैरेलल लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल क्या होती है, और ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन जरूरी नहीं है, लाइन इनके इंटरसेक्शन से बनने वाले एंगल्स, उनके पेयर ऑफ एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और रीट एंगल, इसके संदर्भ में जानकारी हासिल की है। अब इस पीरियड में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो यहाँ तक में पढ़ना है, ये लाइन कैसी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो इससे जो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं ये वाले, इंटर एंगल्स ये वाले और अल्टरनेट एंगल ये वाले, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना अपने। तो क्या दिया है यहाँ पे, लाइन पी क्यू पैरेलल लाइन आर एस, पी क्यू और आर एस क्या है, पैरेलल लाइन। लाइन ए बी, पहले 80 था बुक में तो मैंने 80 लिखा, अभी यहाँ पे ए बी है तो ए बी लिखा, एंड लाइन ए बी इज देयर transversal which intersect the line at point M and N respectively. तो लाइन ट्रांसवर्सल है ए बी, वो लाइन पी क्यू को एम पर और आर एस को एन पर इंटरसेक्ट करती है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, जब लाइंस पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो बनते हैं उसकी हर एक पेयर कॉन्ग्रुएंट होती है। जो इंटर एंगल्स बनते हैं उनकी हर एक पेयर सप्लीमेंट्री होती है और अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये बात ध्यान रखोगे, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल इनके द्वारा बने करस्पॉन्डिंग एंगल की हर एक पेयर कॉन्ग्रुएंट होती है, इंटर एंगल की हर एक पेयर सप्लीमेंट्री होती है और अल्टरनेट एंगल की दोनों पेयर कॉन्ग्रुएंट होती है। तो यही प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ corresponding angle. The all pair of corresponding angles formed by a transversal of two parallel lines are congruent. The all pair of corresponding angles formed by a transversal of two parallel lines are congruent. Therefore, देखो क्या लिखेंगे अपन, एंगल ए एम क्यू congruent एंगल एम एन एस, एंगल एम एंगल क्यू एम एन कॉन्ग्रुएंट एंगल आएगा एस एन बी, तीसरी पेयर पी एम ए कॉन्ग्रुएंट एंगल आर एन एम और एंगल ये वाला पी एम एन कॉन्ग्रुएंट एंगल आर एन बी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़े अपने, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वह चारों पेयर्स की कॉन्ग्रुएंट होती है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ
इंटीरियर एंगल। इंटीरियर कैसे होते हो कहा मैंने, सप्लीमेंट्री। क्या लिखेंगे, दी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल formed by a transversal of two parallel lines or सप्लीमेंट्री। जैसे है सप्लीमेंट्री मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना रहेगा, 180। कौन सा एंगल, QMN, therefore measure of angle QMN plus measure of angle MNS equal to 180 डिग्री। उसी तरह मेजर ऑफ एंगल PMN, measure of angle PMN plus measure of angle MNR इक्वल टू आएगा 180। मतलब ये दोनों एंगल का सम 180, ये दोनों एंगल का सम 180। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल की दोनों पेयर से कैसी रहती है, कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखेंगे, दी पेयर ऑफ alternate angles formed by a transversal of two parallel lines or congruent। क्या लिखेंगे, जैसे अल्टरनेट एंगल ये वाला और ये वाला, कौन सा एंगल, QMN और MNR दोनों कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। एंगल QMN कॉन्ग्रुएंट एंगल MNR एंड एंगल PMN कॉन्ग्रुएंट एंगल MNS। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की हर एक पेयर कॉन्ग्रुएंट, इंटर एंगल्स की दोनों पेयर सप्लीमेंट्री और अल्टरनेट एंगल की दोनों पेयर कॉन्ग्रुएंट होती है। आगे हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles are congruent. Each pair of interior angles are supplementary and each pair of alternate angles are congruent. Second thing, if there are two lines and a transversal A, P, Q, R, S, M, N, A, B,
if you have given two lines and their transection. If here one of the pair of corresponding angle is congruent, then other three pairs will be congruent. Interangles will be supplementary and alternate angles will be congruent. क्या लिखेंगे अपन? Line AB is a transversal of line PQ and line RS which intersect at point M and N. M and N. Then, number one, if one of the pair of corresponding angles is congruent, then other three pairs of corresponding angles will be congruent. Pair of interior angles will be supplementary and pair of alternate angles will be congruent. तो ध्यान रखो, जैसे दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, किसी कोई भी एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल की यदि कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरी तीन पेयर बची तीन पेयर भी कॉन्ग्रुएंट रहेगी. इंटर एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे और अल्टर एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. दूसरी बात, इफ one of the pair of interior angle is supplementary, then other pair will also be supplementary. Pair of corresponding angles and alternate angles will be congruent. तो एक पेयर इंटर एंगल की सप्लीमेंट्री है तो दूसरी पेयर भी सप्लीमेंट्री रहेंगी, बची हुई है करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेगी और अल्टरनेट एंगल की पेयर्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेगी. तीसरी बात, इफ वन ऑफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल is congruent, then other pair will be congruent. Pair of corresponding angles will be congruent and pair of
interior angle will be supplementary. तो क्या पढ़े अपन ने, दो लाइन है उसकी ट्रांसवर्सल है, उनके द्वारा बने करस्पॉन्डिंग एंगल की यदि एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो बची तीन पेयर भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, और इंटर एंगल की दोनों पेयर सप्लीमेंट्री होगी और अल्टर एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरी बात क्या देखे अपन ने, यदि इंटर एंगल की एक पेयर सप्लीमेंट्री है तो दूसरी भी सप्लीमेंट्री होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अल्टर एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस बार क्या देखे अपन ने, यदि अल्टर एंगल की एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरी पेयर भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और इंटर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। ओके, अब हम प्रैक्टिस से 2.2 के एग्जाम्पल्स में होते हैं। तो प्रैक्टिस से 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये सेकंड ऑप्शन है उसी सिस्टम है। तो क्या है, इन द अल्टरनेटिव फिगर लाइन एम पैरेलल एम और एन कैसे पैरेलल है, एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल, जो पी क्या है ट्रांसवर्सल, देन फाइंड एक्स एक और एक्स दिया एक्सपेंड अब क्या किया है यहाँ पे, ये लाइंस पैरेलल एमएन, यह इंटरएंगल्स और पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्स के द्वारा बने इंटरएंगल्स होते हैं वो रहते हैं सप्लीमेंट्री। मतलब दो का कितना आएगा 180 चलेगा 3x प्लस x इक्वल टू 180, दोनों का सम 180, कितना हो जाता है 4x इक्वल टू 180, x को आएगा 180 और 2 x को आएगा, तो क्या ये क्या आंसर है, ये आंसर है C। सेकंड, इन द अल्टरनेटिव फिगर एक लाइन ए पैरेलल लाइन बी, the alternate figure line A parallel B, parallel line L is transversal, line L क्या है transversal, then find x, तो expand होता है यहाँ पे, ये 4x into x, ये इक्वल रहेगा, कैसे करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों रहते हैं कॉन्ग्रुएंट, इसे 2x है, ये मिलेगा 2x, और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये है इंटर एंगल्स, और इंटर एंगल कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी 4x प्लस 2x इक्वल टू आएगा 180, क्या आएगा 4x प्लस 2x इक्वल टू 180, 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 6, x इक्वल टू 30, x क्या आएगा 30, आंसर आपने डी दैट आंसर डी। आगे सेकेंड, लाइन P और Q है, जैसे इन द अल्टरनेटिव फिगर लाइन P पैरेलल Q है पैरेलल, लाइन P एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल, ये लाइन P और लाइन S इनके ट्रांसवर्सल, फाइंड मेजर ऑफ x एंड y, देखो x निकलना है और ये y निकलना है, x और y निकलना है, using the measure of angles in the figure, जो मेजर दी है उसका यूज करके देखो x और y है, एल किसी पैरेलल है, ये हो गया 70 डिग्री, मान लो इसे तो क्या होगा, ये है
मान लेते हैं ये इक्वल रहेगा, ये करस्पॉन्डिंग दोनों रहेंगे फॉर्मूला x इक्वल टू a इक्वल टू 1 now ये भी से माने अपन your angle B equal to 70 vertically opposing आगे ये जो दो एंगल है इसका समझेगा बनेगी ये ट्रायंगल्स नाउ एंगल y plus angle B equal to interior angle 1 plus angle 70 equal to 180 angle y is like 180 minus 70 the y equal to 180 therefore x equal to 140 y equal to 150 Now, example number 5. In the adjoining figure, line P parallel Q, parallel. Line L parallel A, L और N parallel मतलब ये लाइन parallel ये मान सकते हैं ट्रांसफर पर, ये लाइन parallel किसी मान सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं. Find the measure of angle A, B, C, which is measure of given angle. तो दिया गया एंगल ये इसके आधार पर एक यूज को एडॉप्ट करना है जस्टिफाई मतलब रीजन लिखना है. ये लाइंस पैरेलल मल्टीग्राम्स और मल्टीपल हो जाती है बिल्कुल कैसे रहेगा अपने प्रॉब्लम में सप्लीमेंट्री आंसर लिखने का लाइन P पैरेलल लाइन and line L parallel line तो इसी को भी पैरेलल मानो इसी को ट्रांसफर तो एंगल क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल A प्लस 80 डिग्री 180 डिग्री हो जाएंगे इंटीरियर therefore angle A को रहेगा 180 minus 80 equal to 30 इस मान लेते हैं एंगल let D be the angle as showing angle
three lines parallel, this is corresponding, AB corresponding also. Angle C equal to angle B equal to 80 degree. In the example figure, line A parallel B, line A और B जैसे parallel, line A is your transversal, line A is your transversal. Find measure of angle x, y and z. X, y और z की vertical line, so vertical line will give the information. Then here line A parallel line B and line L is there. The parallel line में ट्रांसफर कर दो एंगल से ये corresponding एंगल कैसे लेंगे कॉमन therefore angle x equal to 105 degree एंगल y और x ये है वर्टिकल ऑब्जेक्ट एंगल मेजर से बढ़ेगा एंगल y और एंगल x Now, example number 3. In the adjoining figure, line P parallel line L parallel line Q. If P L के parallel L Q के parallel मतलब तीनों एक्सिस के parallel है. Find x with the help of the measure given in the figure. आपने कोई x निकाला तो ये यहाँ से लेकर ये पूरा इंक्लाइन फिगर में जानकारी दी उसके आधार पर आंसर क्या करो. ये जो एंगल है ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे मान लो ये और यहाँ से लेकर यहाँ पे मान लो. क्या लिखता है लाइन P पैरेलल लाइन L लाइन P पैरेलल और ये जो है इसको मान लो ट्रांसफर कर. ये क्या है ट्रांसफर. Let us draw angle A and angle B as shown in figure. और अपन फिगर में कुछ भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं लिखते हैं तो आंसर में वो फिगर दिखना चाहिए. इससे पहले भी अपन एक दो फिगर में ए और बी लिखे तो लिखे हैं वो सभी आंसर में दिखना चाहिए. आप आंसर लिखते हो तो फिगर होनी चाहिए. तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू आएगा 40 डिग्री. एंगल कितना आएगा ये 40. ये है अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल बी इक्वल टू आएगा 30 डिग्री. लाइन एल पैरेलल लाइन क्यू. देयरफॉर एल के पैरेलल क्यू है ये मान लो ट्रांसवर्सल. एंगल बी कितना होगा 30. देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू आएगा 30 डिग्री. ये है
अल्टरनेट एंगल। और देखो ये जो एंगल एक्स है ए और बी दोनों का सम है 9। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 40 प्लस 30 इक्वल टू 70 डिग्री। therefore एंगल एक्स हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल एक्स इक्वल टू 70। आगे इस पीरियड एंड में पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ जिसे आप नोट करके रखेंगे। जैसे ये लाइन है, ये दूसरी लाइन एल एम और ये उसकी ट्रांसवर्सल एन। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ये एंगल्स है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल, ये इंटर एंगल, इंटर एंगल। तो ध्यान रखना यदि एक भी पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल की कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस हो जाते हैं पैरेलल। लाइंस क्या हो जाती है? पैरेलल। तो ब्रो इफ वन ऑफ द pair of corresponding angle is congruent, then the lines are parallel। तो वो लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल। यानी ये पेयर बोलो, ये पेयर बोलो, ये बोलो या फिर ये बोलो, कॉन्ग्रुएंट, ये लाइन हो जाएगी पैरेलल। सेकंड थिंग, if one of the pair of interior angle is supplementary, then the line are parallel। देखो ये इंटर एंगल की दो पेयर हैं, ये यदि एक भी पेयर ये बोलो या तो ये बोलो कैसी है? सप्लीमेंट्री है, तो लाइंस हो जाएगी पैरेलल। थर्ड, इफ वन ऑफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स is congruent, then the lines are ये अल्टर एंगल की एक पेयर उसमें से कोई भी एक पेयर ये है, ये यदि कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस हो जाएगी पैरेलल। ये बात को ध्यान